आपके दुख का कारण आपका मन है कि ब्रह्म का ना होना? और ब्रह्म ना मिले, अज्ञानी को लग सकता है कि ब्रह्म मिले, पर ज्ञानी को कैसे लगेगा ब्रह्म मिले तो मैं सुखी हो जाऊं? ब्रह्म तो मिला ही मान रहा है, फिर भी मन ठीक नहीं है। अभी भी किसके ख्याल में ये बात आएगी? आपके भी शायद ख्याल में नहीं आएगी, क्योंकि जब हम गुरुदेव के पास रहते थे ये दो बातें संत कहा करते थे। और कल जिनका शरीर छूटा है वो भी यही कहते थे बार बार, ब्रह्म तो हम हैं, ब्रह्म हमें मिल गया है, ब्रह्म अब हमें पाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। कैसे इच्छा करेगा? ये लहर की जो खराब आदत है, ये मन का जो जलने का, डरपोक, चिंता वाला, ये मन तो दुखी किए। तो लहर को पानी मिल गया है, यद्यपि इसमें बहुत झीनी एक बात है। कई लोग कहते हैं ये तो अपन समझ गए कि साक्षी है, पर अशांति अभी है, चिंता अभी है, भय अभी है, विकारी मन अभी है। कारण साक्षी होने में बाधा तो विकार है। साक्षी होने के लिए प्रबल कामनाएं बाधा है। अशुद्ध मन साक्षी होने में बाधा है। ज्यादा कामना वाला ऑब्जेक्टिव मन साक्षी नहीं होने देगा। इसलिए ज्ञान के बाद लगता है भगवान बस मेरा मन शुद्ध हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए। मूर्खों को तो धन चाहिए, मूर्खों को तो बाहर की चीजें चाहिए, ज्ञानी को केवल अपना शुद्ध मन चाहिए। उसे लगता है मेरे दुख का कारण धन की कमी नहीं है, कामना वाला मन है। मेरे दुख का कारण इज्जत की कमी नहीं है, इज्जत की अधिक मांग है। मेरे दुख का कारण कोई नहीं है, मेरी ईर्ष्या है। यदि ये मिट जाए, और आत्मज्ञानी को ये समझ में आ जाता है, साक्षी जिसने रह के देख लिया है उसे समझ में आ जाता है कि मेरे दुख का कारण मेरा मन है, नहीं तो साक्षी में कमी क्या है? मेरे ब्रह्म होने में बाधा क्या है? मेरे चेतन होने में कौन सी रुकावट है? मेरे ब्रह्म होने को कौन रोकता है? जिनको सचमुच अभी विवेक नहीं है, जिन्हें सचमुच आत्मा का श्रवण नहीं हुआ है, उनके सामने और भी समस्या होगी, आत्मा की जिज्ञासा होगी। अब मेरे को आत्मा की तो जिज्ञासा नहीं है, बात समझ में रहे। इतना तो मेरा विश्वास करो कि अब मुझे आत्मा की जिज्ञासा नहीं है, कोई तर्क बाकी नहीं रखा, आत्मा होने में असंदिग्ध हूं, फिर भी मन का दुखी होना मुझे अच्छा लगेगा, मन का विकारी होना अच्छा लगता है। और मन विकारी होता है उस समय मेरा आत्मा का नित्य शुद्ध मुक्त होना कोई लाभ पहुंचाता है? अंत में रह गई बात एक कि मेरा मन ठीक कैसे हो। पहले लगता था धन कैसे ठीक हो, पहले लगता था तन कैसे ठीक हो, पहले लगता था और सब ठीक कैसे हो, अब लगता है मन ठीक कैसे हो। लक्ष्य हो गया मन, लक्ष्य हो गया मन, लक्ष्य मन। नहीं समझ में? अब लक्ष्य है मन, अब सारा दारो मदार है मन पर। पहले दारो मदार था पड़ोसी पर, पत्नी पर, बेटों पर, धन पर, पद पर। अब सारा दारो मदार दुख सुख का लगता है मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। केवल मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। अशुद्ध मन कौन है? कामना वाला। कामनाओं से युक्त मन ही अशुद्ध मन है।
अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। जितनी देर मन में कोई काम नहीं, काम का अर्थ केवल सेक्स नहीं, ये ध्यान रखो। काम का बड़ा व्यापक अर्थ है। मान की इच्छा भी काम है, पद की इच्छा भी काम है, बड़ा कहलाने की भूख, पड़ोसी को छोटा देखकर मजा, और पड़ोसी छोटा न दिखे तो मन में आग। तुम्हें दुखी कौन किए? यह भी पता नहीं है कि दुख का कारण मन है, अशुद्ध मन है, ना समझ मन है, कामना से भरा मन है, ईर्षा द्वेष से भरा मन ही तुम्हारे दुख का कारण है। ये समझ में कब आया? जब थोड़ा ज्ञान हुआ, आत्मा की समझ आई, ये सुना आत्मा तो आनंद भंडार थी, मन दुखी किए है। पानी तो नित्य शुद्ध था, शीतल था, पर आग के संपर्क के कारण गर्म हुआ है। तो पानी को ठंडा करना है कि आग से बचाना है? पहले हम पंखा करते थे, आग में रखे रहे, एक तरफ आग लगाए हैं, एक तरफ बटलोई के पानी को पंखा कर रहे हैं। अभी गर्म करना बंद कर दो। जब तक पानी के स्वभाव का ज्ञान नहीं था, तब तक लगता था कि पानी को हम ठंडा करें। जब से पता चला कि पानी का स्वभाव ही ठंडा है, तो अब गरम कैसे होता है वो समझ लिया। गरम ना करें, ठंडा करने की बोलो, आगे तुम बोल दो, जरूरत ही नहीं। जब से समझ आया कि हम मुक्त हैं, हम आत्मा हैं, हम पूर्ण हैं, तो ये भी समझ आया हमें अपूर्ण कौन किए? हमारी नासमझी वाला मन। यदि हमारा मन अमन हो जाए, यदि हमारा मन अचाह हो जाए, यदि हमारा मन निर्वैर हो जाए, तो तुम अभी मुक्त हो। और नहीं हो तो थोड़ा सा प्रवचन सुना देंगे, ज्ञान का बस हो जाओगे। जिनका मन शुद्ध है, एक महावाक्य गुरु का तुम्हें मुक्त कर देगा, एक वाक्य। और जिनको ज्ञान नहीं है, वह शांति तो है। अभी गुरुदेव आपकी कृपा से शांति है, ध्यान भी लगता है, भगवान नहीं मिला। लोगों का मन शांत है, भगवान नहीं मिला। हमें भगवान मिल गया है पर मन शांत नहीं, उल्टा हो गया। जरा साधु अपने मन को पूछ लें। विशेष करके महात्माओं की तरफ मेरा इशारा है कि आत्मा तो आप हैं, फिर गड़बड़ क्या है? नचाए कौन है, दुखी कौन किए, जला कौन रहा है? यही तुम्हारा मन। अब कई लोग, छोटा बच्चा है, मन बिल्कुल ठीक है, कई माताएं मन बिल्कुल ठीक है, पर सुन रखा है भगवान भगवान, कहीं रहता है माना दर्शन, ज्योति का दर्शन हो जाए, रोशनी हो जाए थोड़ा जीवन में, अरे बहुत आनंद में, और रोशनी को जाने दो भाड़ में। हम तो भगवान को भी सच बोल रहे हैं। हमें भगवान मिले चाहे ना मिले, क्या मिले? शांति। क्या मिले? निश्चिंतता। ये बड़े होने का भूत चला जाए, पड़ोसी से जलन खत्म हो जाए, ब्रह्म हम हैं। तो मैं गुरुदेव के गुरु भाई की बात बता रहा था, वो कहते थे ब्रह्म हम हैं, हमें अब ब्रह्म होने की भूख नहीं है, समझ गए हैं कि हमारा स्वरूप ब्रह्म है, पर हमें साधु बना दो। जिनका कल शरीर छूटा है, जो 8 दिन न खा के जल छोड़कर शरीर छोड़ा है, छूटा नहीं, अभी तो बरसों जीते, बरसों पहले छोड़ दिया शरीर। इतने वो हमेशा एक ही बात कहते थे, संतों के चरणों में मेरी इच्छा है, प्रार्थना है, आशीर्वाद दो कि मैं संत हो जाऊं। ब्रह्म तो मैं हूं। ऐसे उनको कहते कि आप ब्रह्म ज्ञान ले लो, तो कह देते ब्रह्म ज्ञान मुझे है,
पर मेरा निर्मल मन कैसे हो? मन और ब्रह्म का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अज्ञानी को लगता है मन शुद्ध हो जाएगा तो कोई ब्रह्म मिल जाएगा, और जब जिनको ब्रह्म मिलने का पता चल गया है उन्हें लगता है सिर्फ मन ही तो शुद्ध करना है, आनंद ही की तो कमी खटक रही है, बाकी हमें क्या चाहिए? आत्मा है, ब्रह्म है, समझ गए, पर कमी खटकती है आनंदानुभूति। एक आज संत मेरे से कहते हैं कि मुझे सत होने में कोई शक नहीं है, चित्त होने में मुझे कोई शक नहीं है, पर आनंद होने में शक है। ये बात कम क्लियर है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, ये समझ में आता है। मैं सत्य स्वरूप हूं, ये समझ में आता है, पर मैं आनंद स्वरूप हूं ये समझ नहीं आता। आनंद तो मुझे कहीं और से ही लेना पड़ता है। आनंद की जरूरत, आनंद की पूर्ति मुझे कहीं और से होती है, आनंद की पूर्ति मुझे अपने आप में नहीं हो रही। और मुझे ये कारण लगता है अन्य जगह से आनंद लेने की आदत ही बाधा है। अन्य जगह से, अन्य विषय से आनंद लेने की आदत छूट जाए तो आनंद पाने की जरूरत खत्म हो जाएगी, और आनंद पाने की जरूरत खत्म हो जाए तो आप आनंद स्वरूप हैं, ये समझ आ जाएगा। आप जब भी दुखी होते हैं, जब भी दुखी होते हैं तो किसी न किसी से होते हैं, और किसी न किसी से दुखी होने का कारण तुम्हारा नासमझ मन, तुम्हारा नासमझ मन। नहीं तो कबीरा तेरी झोपड़ी। कई बार इन पर ध्यान ही नहीं जाता। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे बोलो। तू क्यों हो तू दास? तू काहे पड़ोसिन से मरी जा रही? तू सास से कहे अटकी पड़ी है? तू बहू से क्यों उलझी है? तुझे क्या लेना देना है? कहने लगे वो बीच में बोलती है। अरे बीच में बोल देगी तो क्या हो जाएगा? कमजोरी अपने ही मन की, तुझे बर्दाश्त नहीं है छोटी सी बात। तेरा इतना फोड़े वाला, जैसे फोड़े वाला घाव वाला शरीर हो ना, तो कहीं दीवार टच कर गई। हमको हुआ है, हम कोई भाषण नहीं जानते, जरा सा कोई फोड़ा था, टच हो गया, वहीं लग जाता है बार बार। कोई पड़ोस से निकल, तुम वहीं बार बार धक्का देते हो। धक्का तो बार बार कई जगह दिया और वो मालूम नहीं पड़ा, मालूम वहीं पड़ता है। दिन भर तुम्हें धक्का नहीं लगता, दीवार नहीं टच करती, कपड़ा नहीं टच करता, पड़ोसी नहीं छू रहे, पर कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए पड़ोसी का छूना मालूम नहीं पड़ता। यदि घाव होता तो वहीं यही बार बार हाथ कर देते। ओहो, जैसे कमजोरी के कारण किसी का, दीवार का, कपड़े का, पड़ोसी का छू जाना तुम्हें ज्यादा परेशानी करता है, छूने से परेशानी नहीं हुई, परेशानी तुम्हारे घाव की है। नहीं तो कई तो छू जाने को तरस रहे हैं। सर जरा छुई जाए, हवाई लग जाए अपोजिट की, थोड़ा टच हो जाए तो अंदर रोम रोम खिल जावे, और जरा तकलीफ होवे तो टच हो जावे, तब प्रेयसी का भी तू वहीं बार बार फोड़े में ही हाथ मार। आपका फोड़े जैसा मन, आपका घावों से युक्त मन, कोई चीज बर्दाश्त नहीं होती। सास की, पड़ोसी की, बहू की व्यवहार, इतना तुम्हारा मन रद्दी है, रद्दी, इतना भी बर्दाश्त नहीं होता। आज लोग जरा सी बात में जहर खा के मर जाते हैं, घर छोड़कर भग जाते हैं, बड़े अमीर पढ़े लिखे। क्यों?
बर्दाश्त क्षमता नहीं रही। देखो हम दीवार को यूं मारें, पीठ यूं मारें, सिर यूं मारें, और दोस्ती में लोग धक्का मारते ही हैं। रास्ते चलते एक दोस्तों को हम देखते रहते हैं, खूब मारते हैं, कोई तकलीफ नहीं। और जरा सा यदि फोड़ा फुंसी हो तैयार, यार तुम यही मार देते हो। दुख क्या है? आपका रद्दी मन, बुरा मन, ईर्ष्यालु मन, आशायुक्त मन, यही कमजोर मन है और यही दुख देने वाला है। नहीं तो छोटी छोटी बातें क्या कर लेंगी। आपको दिन भर कपड़ा छू रहा है, जरा सा घाव हो तो बार बार कपड़े को यूं करोगे कि उसको टच ना करे। एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेरी पसलियों में क्रैक था, क्रैक आ गया तो रिक्शे में बैठा तो दर्द, कार चलाए थोड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया। अब रोज आ रहे हैं स्पीड ब्रेकर, कोई परेशानी। जब तक तुम कमजोर हो, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुमको सब कोई दुखी करेगा। सूखी लकड़ी पानी में खराब, धूप में खराब, और अच्छी लकड़ी, जीवित लकड़ी, पौधे वाली, पानी भी मदद करे, धूप भी मदद करे। पेड़ को धूप मदद करती है कि नुकसान? पेड़ को पानी मदद करता है कि नुकसान? और निर्जीव लकड़ी को धूप भी और सुखाती है। न शोषयति मारुता, मारु, हवा सुखाती नहीं, पानी गलाता नहीं, आग जलाती नहीं। तो तुम्हारा मन जब आत्मरूप हो जाएगा, और आत्मरूप मन होने के लिए संसार से अनासक्त मन ही आत्मरूप होता है। मन तू ज्योत स्वरूप है। लोग आत्मा को शुद्ध करने में लगे पड़े। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। ये मन शुद्ध हो जाता है, मन ज्योति हो जाता है, मन आत्मा हो जाता है, मन ब्रह्म हो जाता है। पर कौन मन? जो राग द्वेष से रहित है, वही मन आत्मा हो जाता है। वही लहर जल हो जाती है, ये मन ही ब्रह्म हो जाता है। हमने एक सुना था, याद तो नहीं रहता, कि जो मन नारी ही नारी रटे, तो यह मन होते है नारी का रूपा। और जो यह मन ब्रह्म ही ब्रह्म रटे, तो ये हो जाता है ब्रह्म स्वरूपा। जिसका स्मरण करता रहेगा वही बन जाएगा। अभी दुश्मनों का, अड़ोसियों पड़ोसियों का, धन का, अपोजिट का स्मरण करता है, खराब होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश हो गया है, बुद्धि चौपट हो गई है। इसलिए हमारा मन ही मुख्य कारण है दुख का, बंधन का, चिंताओं का। और इस मन को पुष्ट करता रहता है अज्ञान। इसलिए जब से ज्ञान हुआ साक्षी का, आत्मा का, ब्रह्म का, तब से मन को कमजोर करना शुरू कर दिया अपन ने। मन मिट जाए, मन न रहे। शुद्ध मन क्या है? मन ही न रहे, इससे ऊंचा शुद्ध मन कुछ नहीं है। मन शुद्ध, मन अशुद्ध, फिर और अशुद्ध, और अशुद्ध। जितना ही सांसारिक है उतना ही मन अशुद्ध है, और जितना ही मन संसार से अलिप्त है उतना ही मन शुद्ध है। और शुद्ध की आखिरी पहचान अमन है। जैसे मन है ही नहीं,
देखो, कहीं हमने सुना था कि शरीर जिस दिन दर्द करता है उस दिन लगता है हाय बुढ़ापा, हाय शरीर, हाय रोग। और दर्द ना हो तो लगता ही नहीं कि शरीर है। उस दिन शरीर का पता चलता है जब टांग दुखती है, सिर दुखता है, उस दिन लगेगा। सिर तो रोज है पर उस दिन लगेगा सिर है। उस दिन लगते हैं दांत है। पानी पिया, दर्द देने वाला लगता है। जहां दर्द ही नहीं है नहीं है बराबर, दांत रोज रहते हैं। कभी कभी अपने दांत में जीभ आ जाती। और जिनके दांत खोखले खोखले हैं, कभी जीभ वहीं बनी रहती। कभी कभी तो दांत में इतनी चीज फंस जाए तो प्रवचन सुन रहे, प्रवचन दे रहे, बीच में जीभ अपना काम कर लेती है, वहां फिरती रहती है। सफाई में जीभ बैठे बैठे कुरेदती रहती है, जरा सी चीज मेरे को बाधा बनती है। ऐसे ही जिसके मन में राग है, द्वेष है, चिंता है, भय है, वही इनमें उलझते रहते हैं। एक बार समझ में आ जाए कि मन ही शुद्ध हो जाए, मन में ही कोई जरूरत ना हो, तो आप चेतन हैं, आत्मा हैं, शुद्ध हैं, पूर्ण हैं। इसीलिए एक दोहा ये भी, या क्या बोले, दोहा है, सवैया है, श्लोक है, अपने को तो जानते नहीं क्या बोलना चाहिए। क्या है? चाह चमारी चूहड़ी। आपके यहां मेहतरों को क्या बोलते हैं? चूड़ी, चूड़ी, चूड़ी। चाह चमारी चूड़ी। चाह वो नहीं, चाह चमारी, चाह चूड़ी। सब नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है, पंडित है। चाह न होती बीच, घर में तू इसने चमारी को, चूड़ी को नहीं रखा होता तो तू तो पंडित आदमी है, पर उनको छूता नहीं। मूर्ख चूड़ी से परहेज करता है, घर में रखे। चाह चमारी चूड़ी, सब नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म है। चाह न होती बीच। आपके घर में तो नहीं रहती, तो डेरा ही है, ब्याह करके रखा हुआ है। दुख देने वाली समस्याओं की जड़ ये है जो घर पे रहती है। नहीं तो संतों को क्या कहने की जरूरत है? चाह रखे रहे तू ब्रह्म है, तू ईर्षा करता रहे तू ब्रह्म है, ये सब कुछ बनाए रख ब्रह्म है। फिर यही कहोगे ये तो समझ गए ब्रह्म है, पर शांति नहीं मिल रही। लोग ब्रह्म भी हो गए, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? चित्त अशुद्ध है, मन ठीक नहीं है। तो फिर अब जरूरत क्या रह गई? अज्ञानियों को पहले ज्ञान चाहिए, ज्ञानियों को केवल शुद्ध मन चाहिए बस। इसलिए संत कहते हैं, गलत नहीं कहते थे, पर तब हम नहीं समझते थे। अरे व्यवहार ही तो बिगड़ा है, परमार्थ तो शुद्ध ही है, ठीक है। ये परमार्थ थोड़ी ठीक करना है, ब्रह्म थोड़ी ठीक करना है, केवल मन ही ठीक करना है। तो ठीक कहते थे। तब हमारी उम्र कम थी, लगता था मन खराब है ही नहीं, तो उन साधुओं के वचन हमें नहीं। जैसे तुम छोटे बच्चों को कहो ना शुद्ध मन, वो कहेंगे मन हमारा अशुद्ध ही कहाँ। उन्हें यही नहीं पता, ये अशुद्ध मन का पता तो संतों को चलता है। संत जानते हैं, कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। इस धूर्त मन के चाल को कोई संत जानता है। और मन मेरो बनिया बनज न छोड़े, ये मन मेरा बनिया है, ये व्यापार धंधा छोड़ता नहीं, लगा है वही दुकानदारी में, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, लगा पड़ा। ब्रह्म ज्ञानी ही मन को शुद्ध करता है,
ब्रह्मज्ञानी ही जानता है कि मन ही दुख का कारण है, मन ही बंधन है। नहीं, आत्मा में बंधन है कहाँ? आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त अविनाशी अव्यय अविकारी। ये मन ही समस्या है। ये ज्ञानी को समझ आ जाता है, इसलिए वो मन को ही ठीक करता है और कुछ नहीं करता। और आप लोगों को ज्यादातर मालूम है कि ब्रह्म हमें नहीं मिला, इसलिए ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म का दर्शन हो जाए। हम तो ब्रह्म के दर्शन चाहते ही नहीं समझ में आई और बाद में समझ लेना। किसी साधु को ब्रह्म ब्रह्म नहीं चाहिए। यदि विवेकी है तो भी ब्रह्म नहीं चाहिए और संसारी है तो भी ब्रह्म नहीं चाहिए। कहेगा क्या करेंगे ब्रह्म को? अपनी दुकान जमाओ यार, ब्रह्म को चाटेंगे क्या? ब्रह्म तो बहुत पा लिया, अब जरा रोब जमाओ, कुछ और पाओ। ऐसे ही लगभग आप लोग हैं। आप कहोगे ब्रह्म की कथा क्यों सुनाते हो? हमारे तो धंधे की कोई बात बताओ, कोई आशीर्वाद दो, कोई जादू टोना बताओ, कोई मंत्र बनाओ। वो हमको आता नहीं, क्या करें? हमें लगता है एक आध जन्म लेना पड़ेगा, मंत्र तंत्र सीख के आना पड़ेगा। क्योंकि धुरी वालों को क्या चाहिए? कोई धुरी का नाम ले रहा हूं, तुम ये मत समझो केवल धुरी वालों को। कहीं चले जाओ, भारत में नहीं संसार में। मैं समझा था कि विदेश वाले दुनिया की बात नहीं पूछेंगे, पर वहां भी समस्या है। धनी मुल्क है और सब कुछ अच्छाई थी। हम समझे थे वहां तो लोग केवल ब्रह्म ही चाहेंगे, पर वहां भी ज्योतिषी, वहां तांत्रिक, वहां जितने भारत के निकम्मे हैं सब विदेश पहुंच गए। ठग धोखेबाज। एक स्वामी शांतानंद जी को भी मिले थे कि हमको भी विदेश ले चलो। भारत में जी नहीं भरा तो विदेश में लूटने जाओ। और भारत में तो बहुत हैं ढोंगी ढपोसली जादू टोने वाले। अमेरिका में कम है, तब इनकी वहां अच्छी चल रही है। और फिर उनके डॉलर की कीमत ज्यादा है। यहाँ 100 रुपया देगा तो क्या है, वहां $100 दे दे तो 5000 हो गए। यहाँ तुम 5 रुपया से मत्था टेको, वहां $5 का मत्था टेकेगा तो अपने आप ज्यादा है। यहाँ का अमीर का मत्था टेकना, वहां का गरीब का। यहाँ का अमीर 100 रुपये टेकेगा, वहां का गरीब $2 दे देता। तुम्हारे 100 के बराबर हो गए। नहीं समझे? इसलिए वो हमको भी अच्छा लगता है अमेरिका। नहीं समझे? कई लोग कहते हैं स्वामी जी कहीं अमेरिका के ना हो जाना। नहीं समझे? तो सब जगह महाराज संसार की भूख वाले हैं और संसार की चीजें देने वाले, बांटने वाले, लड़का बांटने वालों की, ज्योतिषियों की दुकान चलती रहनी है। कई बार ये लोग चिढ़ते हैं हमारे ज्ञान से। हमने कहा चिढ़ो ना। हमारे एक गुरु भाई कहते थे, वो भी नहीं रहे, कहते थे संसार भेड़े हैं, जितनी अपने उसमें झुंड में कर सको करो। आप तो भेड़े हैं संसार, जितने हाँक लो। ये दुनिया है, जितनी अपनी बना पाओ बना लो, चेला बना लो। अब भेड़े तो तैयार बैठी हैं मुड़ने को, कोई चाहिए मुड़ने वाला। भेड़े तो बाट कटाएंगी ना, वो ऊन उनको होता है ना, तो भेड़े मुड़ी जाती। ऐसे ही है, ये धुरी वाले हों, दिल्ली वाले हों, अमेरिका वाले हों, तमाम लोग बेचारे समस्याओं से जकड़े। अब बताओ, अब हमें कोई मूड है? जरा मूड के बताओ हमें। क्योंकि हमको तुमसे कोई आशा ही नहीं। हमें तो अब भगवान से भी अलग आशा नहीं कि तुम ठीक करो। हमें मालूम है हम ठीक हो जाएं, भगवान की जरूरत खत्म। अब भगवान तुम ठीक कर दो, हमें लड़का कर दो, ये कर दो, मरने से बचा दो। हमें पता चल गया कि वो भी नहीं बचाएगा।
अपने को ही मरना बर्दाश्त करने की अकल चाहिए। भगवान हमें बचाने आ जाएगा, तुमको तो आएगा। इसीलिए तुम्हारे घर में बहुत बच्चे बैठे। हाय हाय, हम तो भगवान से भी ये नहीं कहते बचा दो। तुम क्या बचाओगे, तुम में है दम? हमने तो देख लिया भगवान भी ऐसे ही है, वो बचा नहीं सकता। नहीं तो पहले वालों को बचा देता। किसी में दम नहीं कि मरने वाले को बचा दे। तुम कोई सिद्ध ढूंढते हो, हमने तो ईश्वर को भी पा लिया, उसमें भी दम नहीं। और नहीं दम हो तो बचा के दिखावे। तो तुम कहीं योगी के चक्कर में, कहीं भोगी के चक्कर में, कहीं तांत्रिक के चक्कर में, ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे, ये कर दे। कौन समस्या का समाधान? समस्या का समाधान मन का ठीक होना है। मन ही समस्या है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ओम शांति शांति शांति।